नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई सारे मरीज़ हमारे पास डायरेक्टली आते हैं। उनका कहना ये होता है कि सर हमें जो एंकल में या फिर रिस्ट में इंजेक्शन देते हैं, खास करके गर्दन में अगर स्लिप डिस्क हो गई है तो उसके लिए रिस्ट में इंजेक्शन देते हैं, या फिर कमर में स्लिप डिस्क हो गई है उसके लिए एंकल में इंजेक्शन देते हैं। तो ये क्या होता है और हमें भी ये इंजेक्शन लेना है। दोस्तों, ये इंजेक्शन को कहते हैं डीएससीबी इंजेक्शन। अब डीएससीबी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल सोडियम चैनल ब्लॉक। इसके लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सोडियम चैनल क्या होता है। अब आपको जब भी स्लिप डिस्क होती है, आपको पैर में दर्द जाता है या इवन हाथ में दर्द जाता है, तो आपके हाथ में या पैर में जो सेंसेशन होता है पेन का, वो सेंसेशन सबसे पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि मेन नस तक आता है। वहाँ से ब्रेन तक ये सेंसेशन जाता है, वो रिले होता है और आपको पता चलता है कि आपको ये दर्द हो रहा है। तो ये जो सेंसेशन है वो सोडियम चैनल पास करती है। डीएससीबी इंजेक्शन का एक मेन उद्देश्य ये है कि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक किया जाए। इस सोडियम चैनल को ब्लॉक किया जाए, मरीज को 8-10 दिन या इवन 20-25 दिन के लिए आराम मिले। तो उसके साथ ही साथ में कोई भी मरीज साथ में फिजियोथेरापी है या फिर एक्सरसाइज है, ये सब मोडालिटीज ट्राई कर सके और इससे रिलीफ पा सके। तो डीएससीबी इंजेक्शन जो है वो किसको दिया जा सकता है? डीएससीबी इंजेक्शन अगर किसी को माइनर स्लिप डिस्क है, मतलब कि गर्दन में या कमर में एकदम छोटा सा गादी का पीस निकल गया है और उनको पूरे हाथ में या पैर में दर्द हो रहा है, पैर में झुनझुनी हो रही है, तो उनको ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। अगर किसी मरीज को हाथ में या पैर में वीकनेस आ गई है, कमजोरी आ गई है, चलने में बहुत ही दर्द रहता है, पैर में भारीपन, सुनपन, ये सब कुछ बहुत बढ़ गया है और एमआरआई में दिख रहा है कि बहुत बड़ी गादी का टुकड़ा मतलब कि स्लिप डिस्क का फ्रेगमेंट जो है वो बहुत ही बड़ा है, तो उनको ये इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। उनके लिए कमर में इंजेक्शन दिया जा सकता है या फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये इंजेक्शन में कौन सी दवाई यूज़ होती है? दोस्तों, ये इंजेक्शन में 3-4 दवाई मिक्स करके इसका एक कॉकटेल मिक्सचर होता है जो लोकल एनेस्थेटिक के साथ होता है, वो दवाई दी जाती है। ये दवाई ऐसी नहीं है कि आप कोई फार्मेसी स्टोर में जाओगे, उनको बोलोगे कि हमें डीएससीवी इंजेक्शन चाहिए तो वो मिल जाए। ये दवाई ऐसी नहीं होती है, ये एक मिक्सचर होता है। ये इंजेक्शन देने के बाद मरीज को क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए? ये इंजेक्शन के बाद मरीज़ को जो पेन रिलीफ होता है वो यूजुअली इमीडिएटली मिल जाता है। उनको 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक पैर में या हाथ में जहाँ पर भी इंजेक्शन दिया है उसमें पैर में झुनझुनी रह सकती है, पैर सुन्न पड़ सकता है। ये सब सिर्फ टेम्पररी इफेक्ट है जो 6 से 24 घंटे में चली जाती है। इसके बाद में ये इंजेक्शन में टाइम कितना लगता है? ये इंजेक्शन ओपीडी बेसिस पे 15 से 20 मिनट में दिया जा सकता है और मरीज आराम से चल के घर जा सकता है। ये इंजेक्शन की कोई साइड इफ़ेक्ट, तो दोस्तों ये इंजेक्शन की कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। ये इंजेक्शन कितनी बार रिपीट किया जा सकता है? जिस भी मरीज को 10-15 दिन के बाद या 20-25 दिन के बाद अगर दर्द वापस से शुरू हो गया है तो उनमें ये 1-2 बार रिपीट किया जा सकता है। लेकिन जिस भी मरीज में सिर्फ 1-2 दिन में ही ये दर्द वापस आ गया है या फिर दर्द और बढ़ गया है, वीकनेस है, इन सब मरीज में ये इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है। इनमें सिर्फ कमर में इंजेक्शन दिया जा सकता है या फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये समरी थी डीएससीबी इंजेक्शन की। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ एग्जैक्टली यही क्वेरी के साथ आते हैं कि हमने ये यूट्यूब पे देखा था कि ये इंजेक्शन ये रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क हो गई है और एंकल में या रिस्ट में दिया जा सकता है, तो हमें भी ये इंजेक्शन चाहिए। तो ये इसकी जानकारी थी। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को भी स्पाइन से या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर आपके रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको पूरा सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सके, या फिर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके हमें मिलने आ सकते हैं। धन्यवाद।